नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल और आप देख रहे हैं जागरण जोश। आज हम बात करेंगे यूनियन बजट 2025-26 के बारे में। वो बजट जो भारत के विकास के लिए 4 इंजन्स पर फोकस करता है: एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स। क्या ये बजट विकसित भारत के सपने को साकार करेगा? क्या ये आम नागरिक और बिजनेसमैन दोनों के सपने पूरे करेगा? चलिए जानते हैं इस बजट के बड़े अनाउंसमेंट, एनालिसिस और उसका आम आदमी पर असर। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो किसानों के लिए क्या है बजट में? भारत एक कृषि प्रधान देश है और हर साल बजट में किसानों के लिए नई योजनाएं लाई जाती हैं। इस बार सरकार ने एग्रीकल्चर को एक और लेवल पर ले जाने के लिए नए इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। सबसे पहला बड़ा स्टेप प्राइम मिनिस्टर धन धान्य योजना है, जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स में फेज वाइज लॉन्च किया जाएगा। ये योजना इरिगेशन और स्टोरेज सॉल्यूशंस पर फोकस करेगी ताकि किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिल सके। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स भी अनाउंस किया गया है, जो नए पेस्ट रेजिस्टेंट और क्लाइमेट रेजिलिएंट बीज विकसित करेगा ताकि किसान बदलते मौसम और बीमारियों से अपने जो उनकी फसलें हैं उन्हें बचा सके। पल्स मिशन के तहत सरकार ने 1000 करोड़ एलोकेट किया है, जिसका लक्ष्य भारत को तूर, उड़द और मसूर दाल में सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। एक और बड़ी अनाउंसमेंट मखाना बोर्ड फॉर बिहार की गई है, जो बिहार के मखाना फार्मर्स के लिए एक नया सपोर्ट सिस्टम होगा। ये बोर्ड मार्केटिंग और प्रोडक्शन में उनकी मदद करेगा, जिससे बिहार के किसान और मजबूत होंगे। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर एक नए तरीके की फाइनेंसिंग स्कीम है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए लोन अप्रूवल्स को आसान करेगा। बजट में यह भी अनाउंस किया गया है कि कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन का एक 5 ईयर रोड मैप डिजाइन किया गया है, जो कॉटन फार्मर्स को नए रिसोर्सेज और बेहतर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, जिससे कॉटन एक्सपोर्ट्स में तेज वृद्धि हो सके। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बजट एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए नए स्टेप्स ले रहा है, लेकिन सब्सिडी ड्रिवन मॉडल से निकलकर इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल को प्रमोट करना भी जरूरी होगा। अब बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर की, या कह सकते हैं छोटे बिजनेस के लिए नई राहें। एमएसएमई सेक्टर, जो भारत की इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है, इस बार के बजट में एक नई उड़ान भरने वाला है। सबसे बड़ा चेंज एमएसएमई की डेफिनेशन में होगा, जिसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम बिजनेस की इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट्स 2.5x तक बढ़ा दी गई है। इसका मतलब ये है कि ज्यादा बिजनेसेस अब एमएसएमई कैटेगरी में आएंगे और उन्हें सरकारी बेनिफिट्स मिल सकेंगे। एक और बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि क्रेडिट गारंटी लिमिट इंक्रीज की गई है, जिससे माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए लोन गारंटी 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ और स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ कर दी गई है। ये एक बड़ा बूस्ट है नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो फाइनेंसिंग की काम की वजह से पीछे जा रहे थे। इस बजट में कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड्स फॉर एमएसएमईज भी अनाउंस किए गए हैं, जो उन बिजनेसेस के लिए हैं जो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। इन क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट 5 लाख तक होगी और ये लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन भी लॉन्च किया गया है, जो एमएसएमईज के लिए क्लीन टेक और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का एक नया रोड मैप तैयार करेगा। वुमेन और SC/ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नई स्कीम भी लॉन्च की गई है, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स सपोर्ट स्कीम। इसके तहत 5 लाख नई महिलाएं और SC/ST ओन्ड बिजनेसेस को 2 करोड़ तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एमएसएमईज को डीरेगुलेट करना और फाइनेंसिंग को सिंप्लीफाई करना इस बजट की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर भी इसका इम्प्लीमेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा। गवर्नमेंट ने इस बजट में इन्वेस्टमेंट को नए लेवल पर ले जाने का प्लान बनाया है। पहली बड़ी अनाउंसमेंट अर्बन चैलेंज फंड की है, जिसमें 1 लाख करोड़ एलोकेट किया गया है। ये फंड अर्बन सिटीज को ग्रोथ हब्स में बदलने के लिए काम करेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का यूज बदलने के लिए हर मिनिस्ट्री को 3 ईयर PPP प्रोजेक्ट पाइपलाइन बनाने का ऑर्डर दिया गया है। इसका मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में नए इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस सेक्टर भी बढ़ा दिया गया है, जो पहले 74% था उसको 100% कर दिया गया है। ये स्टेप इंश्योरेंस और फाइनेंस सेक्टर में नए फॉरेन प्लेयर्स को लाने के लिए तैयार किया गया है। अब बात करते हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए स्वमिही फंड 2 इंट्रोड्यूस किया गया है, जो ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल पर काम करेगा। इस बजट में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन भी अनाउंस किया गया है, जिसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्शंस यानी कि SMPs के लिए 20,000 करोड़ का बजट दिया गया है। ये मिशन अगले 8 सालों में 5 नए न्यूक्लियर
रिएक्टर्स डेवलप करेगा। बजट 2025 में टेक्नोलॉजी और डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए डीप टेक फंड भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका टोटल बजट है 10,000 करोड़। मैट्रीम्ड डेवलपमेंट फंड भी अनाउंस किया गया है, जिसमें 25,000 करोड़ कॉर्पस शिप बिल्डिंग और पोर्ट डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। एक और बड़ा डिसीजन इनकम टैक्स रिबेट से रिलेटेड है, जिसमें 7 लाख से 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स रिबेट दी गई है। ये स्टेप मिडिल क्लास को बड़ा फाइनेंशियल रिलीफ दे सकता है। अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो भारत को ग्लोबल हब बनाने का प्लान है। इस बजट में भारत को एक ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाने का विजन रखा गया है। इसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोटिंग मिशन लॉन्च किया गया है, जो एमएसएमईज और लार्ज एक्सपोर्टर्स को इजी क्रेडिट और क्रॉस बॉर्डर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा। भारत ट्रेड नेट एक नया डिजिटल ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म होगा, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस को इजी करेगा। ग्लोबल सप्लाई चेन में अपना फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री 4.0 ऑटोमेशन और एआई ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज किया गया है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें टियर 2 सिटीज में एमएनसी सपोर्ट सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने मेजर स्टेप्स लिए हैं, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड अग्रीमेंट्स में हिस्सा लेना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। ये था यूनियन बजट 2025-26 का एनालिसिस। आपको क्या लगता है, ये बजट भारत को विकसित देश बनाने में मदद करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल जागरण जोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।